नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। आज हम आपको एक अलग तरह की खबर से रूबरू करवाते हैं। आज तक आपने मंत्रियों को अपने विभाग की तारीफ करते ही सुना होगा, लेकिन नितिन गडकरी इनसे कुछ अलग है। वे अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से कहने में संकोच नहीं करते हैं। गडकरी ने NHAI की बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में निर्माण में देरी को लेकर अधीनस्थ मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो कुछ कहा वह आपको दिखाए और सुनाए, उससे पहले आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इस इमारत को देखिए, जिसके निर्माण में करीब 10 साल लग गए। हालांकि इसके निर्माण की योजना और 3 वर्ष पूर्व यानी 2008 में बनी थी। 2011 में टेंडर के बाद इसके निर्माण में 9 से 10 साल लग गए। Building is fully equipped with building management system, having computer-based automation for the entire control system, that is, fire system, ventilation system, lighting system and security system. Also, full building is equipped with Wi-Fi facilities. There are 4 tender rooms in the building and you are viewing the biggest tender room. In order to optimize the space utilization, multi-level car parking is provided in both basement and circulation area within premises. The building has been approved modern outlook with green building features like groundwater recharge, vertical green walls, horticulture work, recirculation of treated sewage water for horticulture, energy-saving LED fittings. NHAI की इस बिल्डिंग के वर्चुअल उद्घाटन के साथ ही मंत्री नितिन गडकरी बिफर गए। उन्होंने परंपरा अनुसार काम पूरा करने की बधाई देने और अभिनंदन करने के बजाय यह कहकर सबको चौंका दिया कि वे खुद शर्मिंदा है। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। पर जो 13 साल से 8 से NHAI में CGM GM करके जिन्होंने इसको हैंडल किया, कुछ तो बदल गए क्योंकि 8 चेयरमैन हो गए और अभी 2 सरकारें हो गई। अब तीसरी सरकार है हमारी, यानी 5 साल के बाद हम रिपीट हो गए। तो हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं? तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। तो ये मैं अपनी शर्म पर बात कर रहा हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे इतना समय और बड़ी प्रशासनिक मशीनरी के बावजूद यह काम देरी से हुआ। गडकरी ने काम में देरी के बाद के बहानेबाजी के तरीके को भी बेबाकी से बताया। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन CGM GM की कार्यशैली पर भी तल्ख लहजे में टिप्पणी की।
ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफ़ी जानकारी है, और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया, और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13-13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये सीजीएम और जीएम के आपकी जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एनएचएआई के रिफॉर्म की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि आपके अधिकारियों कर्मियों की चयन प्रक्रिया ही खराब है। आप योग्य युवाओं को अवसर ही नहीं देते। यही नहीं, आप अपने मंत्री तक की भी नहीं सुनते। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब आज बिल्डिंग पूरी हुई है, तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया, उसने कितने कितने साल डिसीजंस नहीं लिए, कैसे रोक के रखा, इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तैयार करिए। मैंने बहुत बार आपको कहा था कि एनएचआई को रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश आईआईटी के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते, ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर बनाते हैं। और आपने अच्छा हुआ कार्रवाई की बीच में कॉन्ट्रैक्टर और इनके ऊपर, पर जिनके डिजाइन्स गलत हुए, जो कंपनियां अच्छी काम नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर अच्छे काम नहीं करते, जो सीजीएम और जीएम अच्छे काम नहीं करते, जो आरओ अच्छे काम नहीं करते, जो पीडी अच्छे काम नहीं करते, उनके लिए अभी तक मेरे कान पर कभी नहीं आया कोई कार्रवाई हुई। और ये जो सीजीएम है जिनके भरोसे मेंबर एनएचआई काम करते हैं, अभी तो मुझे पता चलता है कि मेंबर को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो अनेक इमरजेंसी मैटर तक भी मेंबर को नहीं बताते हैं। और इसलिए ये जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बीच में हम सब लोगों ने सोचा था, इतना अच्छा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केट में नाम है, फाइनेंशियल मार्केट में क्रेडिट है, इसके बाद में भी आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटल नेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये एनएचआई के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। लगता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ठान कर बैठे थे कि वे सब कुछ उजागर कर देंगे, और उन्होंने किया भी वही। उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रोजेक्ट में देरी के कारण निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ सामंजस्य बैठाने के बजाय उसे कई गुना अधिक क्लेम देना पड़ता है। यही नहीं, वहीं ठेकेदार उसी काम के लिए अधिक राशि भी ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि जो 475 में मैंने और उस समय के सेक्रेटरी ने कहा था कि इसको सेटल कर दो, वो 1300 और 1400 करोड़ का उसके ऊपर क्लेम मंजूर हुआ है। अब तो वो 375 में करने वाला नहीं है। तो ये बताने के बाद में भी नहीं किया गया। मैंने बीच में कहा था आईएलएफएस की टनल जो थी कि उसको आईएलएफएस के रेट में उसी कॉन्ट्रैक्टर से आगे कर लेंगे, तो नहीं सुना। फिर उसका नया टेंडर निकाला और 400 करोड़ रुपए उसी कॉन्ट्रैक्टर ने ज्यादा भर के वो काम लिया और उसने प्रॉफिट कमाया। तो एनएचआई में हम लोग करोड़ों रुपए ऐसे ये अकार्यक्षम, भले उनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो पर नकारात्मकता, और सीजीएम और जनरल मैनेजर के जो कमेटियां आपने बनाई है
ये कमेटी का तो कभी एक भी निर्णय नहीं करती है कमेटियां। ये केवल निगेटिविटी लालकर और कानून डाल डाल के एक एक प्रोजेक्ट को बहकाने का काम करती है। ऐसे नॉन इफिशिएंट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं है, उनको बड़े प्रिजर्व कर करके प्रोटेक्ट कर करके उनको बढ़ाया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निशाने पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी एक एक गलतियां गिनाई। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब वह कैसे ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाएंगे। और मुझे लगता है इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से कोई निगेटिविटी रखने वाले लोग हावी होकर जो मिनिस्ट्री की भी बात न सुनते हुए कर रहे हैं। मेरा तो नाम हो गया है, चाहे NHAI के कारण हुआ, मिनिस्ट्री के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया मेरा ब्रांड। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज़्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके CR खराब किए मैंने और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। और मैं मिनिस्टर की पावर को भी जानता हूँ। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा स्वभाव बहुत सहृदयी, संवेदनशील और लोगों का बुरा करने का नहीं है, और इसलिए जब भी मौका आता है तो मैं फिर से उसको भूल जाता हूँ या मैं टाल देता हूँ। पर अब मुझे लगता है कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि विभाग की कार्यशैली का आकलन कर इसमें सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि अब गधे और घोड़े का अंतर समझना ही होगा। और अभी भी NHAI की इस सब डिलेज का जब तक अध्ययन नहीं होगा और अध्ययन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटलनेक्स है, क्यों ये नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर आप जब तक निर्णय नहीं करोगे और वही लोग बैठ के वही करेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। जो काम के नहीं है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने दो। सरकार में ऐसे लोगों को आखिरी तक प्रमोशन भी मिलता है और हमारे जैसे उदार लोग उनको 10 में से 9, 10 मार्क CAR देते हैं और वो जाएंगे जहां जाना है, जाने दो उनको। पर कम से कम अपने NHAI को इससे सुधारो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CJM और GM का नाम लेकर कहा कि इन्हीं लोगों ने विभाग को डुबोने का काम किया है, इसीलिए इन सभी पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे CJM और GM ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर और वो NCLT गया करके, तो वो NCLT तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना कर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि वह जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है, जबकि विभाग के लोग समय पर जानकारी तक नहीं दे पाते हैं। मैं ग्रास रूट पर काम करने वाला हूं, इसलिए मुझे क्या नीचे में होता है ग्रास रूट पर इसकी काफ़ी जानकारियां रहती है। और इसलिए ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव और करप्शन फ्री स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो, ई गवर्नेंस हो। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो वो बोलता है मैं देख के बताता हूं। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई MP मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा। इसके बाद नितिन गडकरी ने अपने अधीनस्थ मंत्री जनरल VK सिंह को भी निशाने पर ले लिया। गडकरी ने कहा कि आज आपको, मुझे, सभी को जनता के सामने एक्सपोज होने दीजिए। नितिन गडकरी का यह अंदाज आप भी देखिए और सुनिए। तो मुझे अभी ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री VK सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूँ जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। अब संवेदनशीलता कुछ होगी तो मेरी बातों का कुछ तो भी समझ में आता होगा, तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्तमान अधिकारियों से कहा कि वह इस प्रोजेक्ट की डिले हिस्ट्री को किताब का रूप देकर उसमें इसके लिए जिम्मेदार लोगों के फोटो भी लगाए और जनता के सामने रखें, क्योंकि जनता हमारी मालिक है और हम सिर्फ ट्रस्टी। एक बार उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहां। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए, क्योंकि आखिर हम सब लोग मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगाया होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इन तेवरों से राज्य मंत्री वीके सिंह सहित सभी अधिकारी सख्ते में थे। गडकरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ कर दिया कि अब ऐसी सभी नियुक्ति और तबादलों के साथ कार्यवाही का काम वे खुद ही करेंगे। मैं और सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में मैं सीजीएम जीएम की बदली ट्रांसफर अब अपने हाथ में लूँ, उनके सीआर सब मेरे पास में बुलाऊं, और हाईएस्ट अथॉरिटी करके इनका जब तक मैं अभी आपको नहीं करना है तो मैं इनका बैंड बजाता हूं। और आपको जो जो ऐसे निकम्मे, नालायक और निगेटिव लोग हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर टू गेट इट डन। हम काम करने के लिए आए हैं। हम लोग दुनिया भर की बातों को जोड़ जोड़ के केसेस बनाने के लिए और डिले करने के लिए नहीं आए। और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एनएचएआई से जुड़े ऐसे सभी निकम्मे अधिकारियों को ढूंढकर उन्हें गांधीगिरी के जरिए पुष्प गुच्छ भेंट करो और उन सभी के फोटो दफ्तर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी लगाए, ताकि जनता को भी पता चले। पर ये जो 11 से लेकर अभी तक जो लोगों ने ये जो परफॉर्म किया है, वो कौन से लोग एनएचएआई में है और गए हैं, वो ढूंढो और उनके जरूर फोटो लगाओ। जैसे अच्छे लोगों की केस स्टडी होती है, तो जो कार्यक्रम करते हैं अशोका होटल में, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा मेंटेनेंस, तो ये भी 11 साल तक जो उन्होंने रुकवाया, ये सीजीएम को बुलाओ और इनको गांधीवादी गांधीगिरी करने के लिए इनको भी एक पुष्पगुच्छ दो कि इन्होंने 11 साल रोका, 3-3 साल कमेटियां बनी, निर्णय नहीं किए, और ऐसे निकम्मे हैं, इनका भी हम सत्कार कर रहे हैं, इनको फोटो छपवाओ और एनएचएआई में भी लगा दो। वो ये बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसे कौन लोग हैं निकम्मे जो बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर दोहराया कि वह इस मौके पर किसी का अभिनंदन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने धन्यवाद जरूर कहा। पर यह प्रथा है लोकतंत्र में, सिस्टम में, कि जो भी होता है उसका अभिनंदन और शुभेच्छाएं करनी पड़ती है। पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं नाटकी नहीं हूँ। तो एनएचएआई का मैं बहुत अच्छा अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट का। ये मेरे बहुत कोशिश करो पर मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, तो मैं अब अभिनंदन तो नहीं करूँगा, पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि देरी से क्यों ना हो आपने ये काम पूरा किया है। और मैं पूरी मेरे को शर्म है, इसलिए मैं अपनी शर्म को कायम रखते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात जरूर लोगों तक जाए, एनएचएआई के ऑफिसर्स तक जाए, पीडी और आरओ तक भेजे, लगे तो इसके वीडियो निकाल कर भेजे, और सोशल मीडिया में गई तो अड़चन नहीं, अखबार में उल्टा छप के आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, पर जरूर इस बात को समझने की कोशिश करिए। यही आपको कहते हुए फिर से एक बार धन्यवाद, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह संवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं एनएचएआई से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी सदमे में हैं। तो देखा आपने कैसे एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि शांत मन और सौम्यता के साथ भी लताड़ लगा सकता है। नितिन गडकरी ऐसे ही बिरले नेताओं में शुमार हैं, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।